guys, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Java for Beginner सीरीज में आज हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किया था। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम समझेंगे मेथड क्या है, मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, मेथड मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट मॉडिफायर को हम डिस्कस करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड से। मेथड क्या होता है? मेथड क्या है? मेथड हम किसी भी काम करने के तरीके को कहते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो जब हम उन स्टेप्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो हम कहते हैं ये एक मेथड है उस काम को करने का। जब हम स्टेप्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो हम कहते हैं ये एक मेथड है उस काम को करने का। ठीक इसी तरह से जावा में भी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के स्टेटमेंट्स को हम जब एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो हम कहते हैं ये एक मेथड है। तो मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो ये तो था मेथड का डेफिनेशन। अब हम समझते हैं मेथड को हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले होता है मॉडिफायर। ये एक्सेस मॉडिफायर है कि मेथड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप होता है कि मेथड कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो जो भी डेटा टाइप मेथड रिटर्न करता है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अगर इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। अगर डबल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे डबल लिखेंगे। तो जो भी डेटा टाइप मेथड रिटर्न करेगा हम यहाँ पे वो स्पेसिफाई करते हैं। और अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड। वॉइड का मतलब होता है मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो रिटर्न टाइप मैंडेटरी होता है, यहाँ पे देना जरूरी होता है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हमें यहाँ पे वॉइड लिखना है। फिर आता है नेम ऑफ द मेथड। नेम ऑफ द मेथड, मेथड का कुछ नाम हम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम मेथड की फंक्शनैलिटी के हिसाब से। यहाँ पे हम कोई भी नाम अपनी चॉइस का दे सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर आता है पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट क्या है? पैरामीटर लिस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो हमें मेथड को पास करना होता है। जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड में जो भी पैरामीटर लिस्ट में जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कॉलर मेथड को पास करता है। तो पैरामीटर लिस्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी पास टू द मेथड। पैरामीटर लिस्ट में हम डेटा टाइप देते हैं, फिर पैरामीटर का ऑर्डर होता है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे हम मोर देन वन पैरामीटर पास कर सकते हैं और सारे पैरामीटर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स हम यहाँ पास करेंगे यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो इस सिंटेक्स में मॉडिफायर मॉडिफायर और पैरामीटर लिस्ट ये दोनों ऑप्शनल है। मॉडिफायर भी ऑप्शनल है और पैरामीटर लिस्ट भी ऑप्शनल है। हम बिना इसके भी मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल हैं, मगर रिटर्न टाइप और नेम ऑफ द मेथड ये मैंडेटरी है, ये हमें देना ही होता है। ये दोनों मैंडेटरी है, बिना इन दोनों के हम मेथड को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर पैरामीटर लिस्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं देना है तो यहाँ पे हम एम्प्टी पैरेंथेसिस रख सकते हैं। और मॉडिफायर में अगर हमें कोई भी मॉडिफायर नहीं स्पेसिफाई करना है तो हम इस मॉडिफायर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मगर रिटर्न टाइप और नेम ऑफ द मेथड ये दोनों मैंडेटरी हमें यहाँ पे देना ही होता है। अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम यहाँ पे वॉइड देते हैं, मगर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें देना ही है, इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, पैरामीटर लिस्ट के बाद यहाँ से मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ से मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे मेथड की बॉडी क्लोज होती है। यहाँ से मेथड एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे मेथड एग्जिट हो जाता है। इस ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ये सारा हम मेथड का जो भी स्टेटमेंट है हम वो लिखते हैं यहाँ पे। तो जब भी मेथड कॉल होगा तो ये वाली मेथड बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जो भी हमारे स्टेप्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे बोला था, उन सबको हम यहाँ पे मेथड बॉडी में ग्रुप करते हैं। मेथड बॉडी में ग्रुप करते हैं।
मेथड बॉडी में हम यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हमें मेथड में लिखने हैं वो मेथड बॉडी में हम ग्रुप करते हैं। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें पब्लिक स्टैटिक ये मॉडिफायर है, फिर उसके बाद में है ये डेटा टाइप, ये इंटीजर डेटा टाइप है। मेथड बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। उसके बाद है मेथड का नाम, मेथड के नाम में हमने दिया है मेथड नेम। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमने दिया है पैरामीटर लिस्ट, ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है और ये हमारा सेकंड पैरामीटर है। तो पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहले आता है डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद पैरामीटर का नाम, ये नेम है। तो इंटीजर टाइप का डेटा है और नेम हमने लिया है ए। फिर हमने कॉमा लगाने के बाद सेकंड पैरामीटर लिखा। सेकंड पैरामीटर में भी ये इंटीजर डेटा टाइप और नेम हमने लिया बी। तो हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए। तो जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, यहाँ से मेथड की बॉडी शुरू होती है। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे मेथड की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ये है क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे मेथड हमारा एग्जिट हो जाता है, क्लोजिंग ब्रैकेट पे मेथड एग्जिट हो जाता है। अब चूंकि ये मेथड एक रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे हम मेथड बॉडी में एक हम रिटर्न स्टेटमेंट भी डालेंगे जो यहाँ पे कोई इंटीजर डेटा रिटर्न करेगा। तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो वहां से मेथड एग्जिट हो जाता है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि मेथड कैसे क्रिएट करते हैं और मेथड का क्या सिंटेक्स होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये सारे सिंटेक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द मेथड, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न कीवर्ड, इन सबको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पब्लिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, इन सबको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। उसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अभी हम आज के सेशन के लिए एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। एसआरसी फोल्डर पर राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 8, सेशन 9 दे देते हैं क्योंकि आज सेशन 9 है, एंड फिनिश। जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, तो पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं कैलकुलेटर दे देते हैं या कैलकुलेशन दे देते हैं। और चूंकि हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं, फिनिश। हमने कैलकुलेशन नाम से क्लास क्रिएट कर लिया और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है। तो मेथड क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आता है मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नाम, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिस्ट। फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में ये है मेथड की बॉडी, ये है मेथड की बॉडी। तो ये होता है मेथड क्रिएट करने का सिंटेक्स। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि मॉडिफायर क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड का नाम हम कैसे देते हैं, और पैरामीटर लिस्ट हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल मेथड क्रिएट करते हैं, जो एक सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट इसमें हम लिखेंगे। तो मॉडिफायर हम ले लेते हैं स्टैटिक, और रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड। वॉइड मतलब कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड का नाम ले लेते हैं प्रिंट मैसेज। और पैरामीटर की लिस्ट भी अभी हम एम्प्टी रख लेते हैं, मतलब ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है ये मेथड। और ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे मेथड हमारा एंड होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा, यहाँ से मेथड एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड की बॉडी।
मेथड की बॉडी में हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, एक वेलकम मैसेज हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं वेलकम जावा। वेलकम जावा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। तो हमने यहाँ पे एक वॉइड टाइप का, एक वॉइड रिटर्न टाइप का हमने मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ये मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। तो ये क्या किया हमने, मेथड क्रिएट किया। ये है मेथड। मेथड हमने कहाँ क्रिएट किया, मेथड हमने कैलकुलेशन क्लास के अंदर क्रिएट किया। अब हमें इस मेथड को कॉल करना है, ये प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करना है। तो हम कॉल कहाँ करेंगे, प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करेंगे हम void मेन फंक्शन के अंदर। void मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। जब भी हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले ये वाला मेन फंक्शन है, यही एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अब हम मेथड को कॉल करते हैं। तो हमें प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करना है। तो चूंकि ये एक स्टैटिक मेथड है, इसका मॉडिफायर हमने स्टैटिक लिया है, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें मतलब कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल इस मेथड के नाम को कॉल करके ही मेथड को हम इन्वोक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे मेथड का नाम लिख देंगे और मेथड इन्वोक हो जाएगा। तो मेथड का नाम है प्रिंट मैसेज। तो मैसेज को कॉल करने के लिए हमें ये ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस देना जरूरी होता है, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे मेथड को इन्वोक कर दिया। चूंकि एक स्टैटिक मेथड था, तो हमने सिंपली मेथड का नाम लिख करके ही हमने मेथड को इन्वोक किया। अब हम इसे रन करेंगे। तो जैसे ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रिंट मैसेज। तो ये प्रिंट मैसेज सबसे पहला स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने प्रिंट मैसेज मेथड को हमने कॉल किया। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये मेथड इन्वोक होगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट मैसेज मेथड पे। और जब ये पूरा का पूरा जो इसका मेथड बॉडी है, ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल वापस आ जाएगा प्रिंट मैसेज के बाद। प्रोग्राम का कंट्रोल वापस आ जाएगा प्रिंट मैसेज के बाद, यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। अब चूंकि इसके बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस क्लोजिंग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आइए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, हमने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल किया, और जब प्रिंट मैसेज मेथड कॉल हुआ, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया वेलकम जावा। तो इस तरह से हम स्टैटिक मैसेज, इस तरह से हम मेथड को क्रिएट करते हैं, इस तरह से मेथड को क्रिएट करते हैं और मेथड को कॉल करते हैं। तो अभी हमने समझा कि मेथड क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स होता है, मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं, और मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं। अब हमने मेथड का सिंटेक्स समझा, मेथड को क्रिएट कैसे करना है वो समझा, और मेथड को कॉल कैसे करना है हमने वो समझा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है। तो अभी जो हमने मेथड क्रिएट किया था प्रिंट मैसेज, ये एक स्टैटिक मेथड था, क्योंकि हमने इसमें मॉडिफायर स्टैटिक यूज किया था। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। हम उसे डायरेक्टली मेथड का नाम कॉल करके हम मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। अब हमें अगर इस मेथड को नॉन स्टैटिक बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये मेथड अब बन गया नॉन स्टैटिक। अब ये है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, नॉन स्टैटिक मेथड को इन्वोक करने के लिए हम क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
तो प्रिंट मैसेज मेथड कैलकुलेशन क्लास में है, तो प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करने के लिए हमें कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। फिर हम उस ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम मेन मेथड में, क्योंकि हम मेथड को मेन मेथड के अंदर, क्योंकि हम प्रिंट मैसेज को मेन मेथड में ही कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले क्लास का नाम दिया, फिर कैलसी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर से क्लास का नाम, सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब हम कैलसी ऑब्जेक्ट यूज करके हम प्रिंट मैसेज को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम कैलसी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड हमें कॉल करना है प्रिंट मैसेज, तो हमने प्रिंट मैसेज को कॉल कर लिया। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं या इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टैटिक मेथड को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे मेथड जैसे यहाँ पे प्रिंट मैसेज मेथड इन्वोक होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट मैसेज मेथड पे आ जाएगा, और जब ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ के एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रिंट मैसेज मेथड के, तो वापस कंट्रोल प्रिंट मैसेज मेथड के बाद आ जाएगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए वेलकम मैसेज, हमने प्रिंट मैसेज मेथड में हमने एक मैसेज प्रिंट किया था वेलकम जावा, तो ये वेलकम जावा मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया। तो अब हमें समझ आ गया कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है और हम उसे कैसे कॉल करते हैं। अब हम समझते हैं पैरामीटर लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम पैरामीटर लिस्ट मेंशन करते हैं जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो अभी जो हमने मेथड क्रिएट किया था, इसमें तो कोई भी पैरामीटर हमने नहीं दिया था, ये यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स दे सकें। तो हम ऐसा करते हैं, हम दो नंबर्स को सम करने के लिए एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मॉडिफायर ले लेते हैं स्टैटिक, और रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड, और मेथड का नाम दे देते हैं सम। और ये सम क्या करेगा, दो नंबर्स को सम करेगा, दो इंटीजर वैल्यूज को सम करेगा। तो हम यहाँ पे दो पैरामीटर लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंट ए पहला पैरामीटर और इंट बी दूसरा पैरामीटर। अब यहाँ से मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, ये मेथड टू सम टू नंबर्स। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ए और बी का सम। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, system.out.println, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पे इनका सम हम प्रिंट कर देते हैं। ए और बी का सम हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हमें सम मेथड को कॉल करना है, और हम जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें इन दो पैरामीटर्स की वैल्यू भी देनी है। तो कॉल हम कहाँ करेंगे, कॉल करेंगे हम मेन मेथड के अंदर। अब चूंकि हमने सम मेथड को एक स्टैटिक मेथड बनाया है, तो हमें सम मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हम कॉल करते हैं सम मेथड को सम, और यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, इन दोनों के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू देना है। तो जब हम मेथड को कॉल करते हैं और जब हम पैरामीटर्स में वैल्यूज पास करते हैं तो हम उन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट देंगे, पहला आर्ग्यूमेंट हम 2 दे देते हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम 5 दे देते हैं। तो अब सम मेथड क्या करेगा, 2 और 5 को ऐड करके प्रिंट करेगा। यहाँ पे 2 और 5 को हम ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे।
तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ये जो सम मेथड अगर यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स लेता है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट दे सकते हैं। हम यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट नहीं दे सकते। अगर हम तीसरा देंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जो सम मेथड है ये सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। ये सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, ये 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेथड जितने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है हम कॉल करते टाइम उतने ही आर्गुमेंट्स वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हमें ये तीसरा आर्गुमेंट यहाँ से हटाना होगा और हमें इनके ऑर्डर का भी ध्यान रखना होगा। जो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, जो हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किया है, जो 2 वैल्यू पास की है, वो पहले पैरामीटर के साथ मैप होगी, वो ए में जाएगी। ये 2 जो है वो वैल्यू इंट ए में असाइन होगी और ये जो 5 है वो इंट बी में असाइन होगी। तो हमें पैरामीटर्स का ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना है और उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है। तो हम इसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं सम मेथड का आउटपुट क्या आता है। तो सम ऑफ ए एंड बी इज 7। तो 5 और 2 का एडिशन 7 होगा। तो यही एक्सपेक्ट किया था हमने आउटपुट, तो वही आउटपुट आ गया। तो जब पैरामीटर हम पास करते हैं तो हमें पैरामीटर का ऑर्डर और नंबर ऑफ आर पैरामीटर्स इन दोनों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ हमने 2 एंड 5 हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे। और यहाँ पे जो सम मेथड है यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है। जब मेथड को क्रिएट करते हैं तो हम इनको पैरामीटर्स बोलते हैं और जब हम कॉल करते हैं तो जो हम वैल्यू पास करते हैं उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है? तो हम ऐसा करते हैं, अभी तक तो हमने जो 2 मेथड्स क्रिएट किए थे, प्रिंट मैसेज इसमें भी रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा था और सम मेथड में भी हमने रिटर्न टाइप वॉइड रखा था। अब अगर सम मेथड में अभी तो हमने जो 2 पैरामीटर्स थे इंट ए और इंट बी, इसका जो रिजल्ट था सम करने के बाद हमने उसको प्रिंट किया। मगर अगर अब हमें रिजल्ट अगर हमें रिटर्न करना हो कॉलिंग मेथड को, कॉलिंग मेथड कौन है? कॉलिंग मेथड है मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन ही सम मेथड को कॉल कर रहा है, तो कॉलिंग फंक्शन बन जाएगा मेन फंक्शन। तो हम अगर अब हमें सम मेथड का आउटपुट मतलब जो रिजल्ट है एडिशन करने के बाद a प्लस बी का एडिशन करने के बाद अगर हमें रिजल्ट कॉलिंग मेथड को हमें रिटर्न करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे। तो इंटीजर a और इंटीजर b इन दोनों को सम करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो हम यहाँ पे वॉइड की जगह इंट लिख देते हैं और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिटर्न करेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। तो a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर टाइप होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कॉलिंग मेथड को a और b का सम। तो हम यहाँ पे जो भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं रिटर्न टाइप, हमें वही डेटा टाइप रिटर्न करना होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम डबल स्पेसिफाई करेंगे इंटीजर की जगह, तो यहाँ पे हमें डबल ही रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न टाइप और जो हमने रिटर्न टाइप यहाँ लिखा है ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आइए अब हम सम मेथड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो जो इसका रिटर्न वैल्यू है हम उसे भी किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और ये प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ ना लिख करके हम प्रिंट यहाँ करेंगे। तो सम मेथड क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सम जो भी रिटर्न करेगा हम उसे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और रिजल्ट वेरिएबल को डेटा टाइप हमने दिया है इंट और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। सम ऑफ ए एंड बी
ये एक स्ट्रिंग मैसेज है, सम ऑफ ए एंड बी इज रिजल्ट। ए और बी का सम कहाँ पे हमें मिलेगा? हमें इस रिजल्ट वेरिएबल में मिलेगा। और रिजल्ट वेरिएबल में डेटा कहाँ से आएगा? सम मेथड जो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न वैल्यू हम इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और फिर बाद में उस रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी पहले हमने प्रिंट किया था सम को, पहले हमने प्रिंट किया था सम मेथड के अंदर, मगर अब हमने यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया और ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने कॉलिंग मेथड में डाल दिया। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए सम ऑफ ए एंड बी इज 7। यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे तो थोड़ा सा स्पेस भी आ जाएगा। ये देखिए सम ऑफ ए एंड बी इज 7। तो इस तरीके से मेथड वैल्यूज को रिटर्न करता है। कोड की प्रोसेसिंग के बाद अगर मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न करना चाहता है अपने कॉलिंग मेथड को, तो हम रिटर्न टाइप में वो डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर रिटर्न कीवर्ड यूज करके मेथड की वैल्यू हम प्रोसेसिंग के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है मेथड को, हम वो रिटर्न कीवर्ड यूज करके वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आता है यहाँ से मेथड एग्जिट हो जाता है। तो जैसे रिटर्न कीवर्ड आएगा मेथड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो मेथड दो ही कंडीशन में एग्जिट होता है, या तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, तो अगर मेथड वॉइड है तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा मेथड एग्जिट हो जाएगा, और अगर मेथड वॉइड नहीं है, वो कुछ रिटर्न करता है, जैसे कि सम मेथड यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, तो जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आएगा मेथड वहां से एग्जिट हो जाएगा। तो ये वॉइड और ये रिटर्न कीवर्ड, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ये जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। हम इसे अपने प्रोग्रामिंग यूज़ के लिए ऐसे वेरिएबल टाइप या वेरिएबल का नाम वगैरह डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे स्टैटिक हो गया या रिटर्न हो गया या वॉइड हो गया, सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो रिजर्व कीवर्ड्स को हम, रिजर्व कीवर्ड जावा में रिजर्व होते हैं किसी प्रीडिफाइंड पर्पस के लिए। हम उससे किसी वेरिएबल का नाम या किसी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी भी आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। किसी भी रिजर्व कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम वगैरह डिफाइन करने के लिए। हम डाल सकते हैं बेस्ड ऑन किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे हम बीच में भी मेथड को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब मेथड को एग्जिट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमें वो रिटर्न करना है मेथड में। तो हमें एक मेथड क्रिएट करना है जो हमें ये बताएगा कि दो वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, मॉडिफायर ले लेते हैं स्टैटिक और रिटर्न टाइप इन, और मेथड का नाम हम मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम। और यहाँ पे हम दो वैल्यूज लेते हैं इंटीजर टाइप की, इंट ए एंड इंट बी। अब हमें मेथड में क्या करना है, मिनिमम मेथड में हमें ये चेक करना है कि ए और बी में से कौन सा वैल्यू छोटा है, और जो वैल्यू छोटा है हमें वो रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी, तो ए को रिटर्न करना है हमें, एल्स बी को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न कीवर्ड हमारा लास्ट स्टेटमेंट नहीं है। हमने रिटर्न हमने फंक्शन को बीच में भी रिटर्न किया है। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ए रिटर्न कर देना है, और अगर ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है, मतलब बी की वैल्यू छोटी है, तो हमें बी रिटर्न करना है। तो मिनिमम फंक्शन में हमने दो बार रिटर्न किया है मेथड को। एक बार यहाँ रिटर्न किया है सेकंड स्टेटमेंट में, और फिर हमने एल्स के बाद रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया, इफ ए इज स्मॉलर देन बी देन रिटर्न ए, एल्स if a is as if b is smaller than a then return b। तो यहाँ पे हमने दो बार रिटर्न
किया मेथड को, तो जब a की वैल्यू b से छोटी होगी तो मेथड यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। मेथड यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेथड यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब मेथड यहाँ पे एग्जिट होगा। तब मेथड यहाँ पे एग्जिट होगा। अब हम मिनिमम मेथड को कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन में हम प्रिंट कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम मेथड को कॉल करते हैं। क्योंकि एक हमने मिनिमम मेथड को हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे हम दो वैल्यू दे देते हैं। ए की वैल्यू में हम दे देते हैं 4 और बी की वैल्यू में दे देते हैं 8। अब यहाँ पे हमें चेक करे, ये मिनिमम मेथड चेक करेगा कि 4 और 8 में से कौन सी वैल्यू छोटी है। तो 4 छोटी है यहाँ पे, तो 4 प्रिंट होगा। तो हम इसे राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो ये देखिए 4 वैल्यू छोटी थी तो यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ। अब हमें यहाँ पे अगर हम 12 दे देंगे तो यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। अब इस केस में यहाँ पे वैल्यू 8 छोटी है तो यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। तो ये देखिए 8 प्रिंट हो गया। तो हम रिटर्न मेथड को हम रिटर्न बीच में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रिटर्न हमेशा मेथड के लास्ट में ही हम करें। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर क्या होता है। उसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। इस क्लास को हम क्लोज कर देते हैं और पैकेज में हम राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं मेन क्लास, और इसमें हम मेन मेथड ऐड नहीं कर रहे। ये क्लास हमने विदाउट मेन मेथड क्रिएट किया। फिनिश कर दिया। यहाँ हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो हम एक वॉइड टाइप मेथड क्रिएट कर लेते हैं और मेथड का नाम दे देते हैं वेलकम। प्रिंट वेलकम मैसेज, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं नेम। तो हम यहाँ पे जो भी, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया, आर्गुमेंट नहीं पैरामीटर कहेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी नेम में हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, नेम में हम जो भी डेटा पास करेंगे, जब हम कॉल करेंगे प्रिंट वेलकम मैसेज को, तो नेम में हम जो भी डेटा पास करेंगे हमें उसको वेलकम और उसका नाम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है पहले वेलकम, और फिर यहाँ पे नेम में जो भी हमने पास किया है उसका नाम हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हमने मेन क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया प्रिंट वेलकम मैसेज, और उसमें हमने एक पैरामीटर नेम पैरामीटर पास किया जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और पैरामीटर की बॉडी मेथड की बॉडी में हमने एक वेलकम मैसेज प्रिंट किया। अभी हमने ये नॉर्मल क्लास क्रिएट किया, इसमें हमने कोई मेन मेथड नहीं डाला। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इस क्लास को हमें किसी दूसरे क्लास से एक्सेस करना है। तो अब हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक न्यू क्लास। तो हम एक सेकंड क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक मेन मेथड भी ऐड करेंगे। तो उस क्लास का नाम दे देते हैं सेकंड, और इसमें हम एक मेन मेथड ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें मेन क्लास को सेकंड क्लास से एक्सेस करना है। वहां से इस मेन क्लास को हमें सेकंड क्लास से एक्सेस करना है, वहां से हमें प्रिंट मैसेज कॉल करना है। तो हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो इस सेकंड क्लास में हमने मेन मेथड क्रिएट किया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेकंड क्लास में, क्योंकि यही एक सही तरीका है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो रियल टाइम जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्लास क्रिएट करते हैं विदाउट मेन मेथड, और किसी दूसरे क्लास से ही हम
क्लास को एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेन क्लास क्रिएट किया, इसमें हमने कोई मेन मेथड नहीं रखा, और हमने सेकंड क्लास क्रिएट किया जिसमें हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया, और अब हम मेन क्लास को सेकंड क्लास से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेन ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं मेन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मेन, और यहाँ सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को यूज करके। मेन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन ऑब्जेक्ट डॉट, क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट वेलकम मैसेज। तो हमने प्रिंट वेलकम मैसेज को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि प्रिंट वेलकम मैसेज ये एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ये एक पैरामीटर स्टेप एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप का। तो हम जब इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ, एक नाम दे देते हैं कोई सा भी, राधा दे देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सेकंड क्लास में, और सेकंड क्लास में ही हमने एक मेन मेथड रखा हुआ है। तो अब हम सेकंड क्लास का मेन मेथड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, हमने प्रिंट वेलकम मैसेज जो मेन क्लास में था, प्रिंट वेलकम मैसेज जो मेन क्लास में था, उसे हमने सेकंड क्लास से इन्वोक किया। ये हमारा सेकंड क्लास है और ये मेन क्लास है। तो हमने सेकंड क्लास में मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और प्रिंट वेलकम मैसेज को इन्वोक किया। तो जैसे ही हमने प्रिंट वेलकम मैसेज को इन्वोक किया, मेन क्लास का प्रिंट वेलकम मैसेज यहाँ पे कॉल हुआ, और वेलकम और जो भी नाम हमने यहाँ पे राधा नाम पास किया था, आर्गुमेंट में हमने राधा दिया था, तो यहाँ पे वेलकम राधा प्रिंट हो गया। तो अभी चूंकि हमने यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर नहीं दिया, तो यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडिफायर है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर में क्या होता है कि हम पैकेज के अंदर, अगर हमने यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडिफायर है। डिफॉल्ट मॉडिफायर का मतलब होता है कि हम पैकेज के अंदर किसी भी क्लास को दूसरे क्लास से कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी मेन डॉट जावा और सेकेंड डॉट जावा दोनों सेशन 9 पैकेज में ही हैं, दोनों एक ही पैकेज में हैं, दोनों का पैकेज है सेशन 9। इसीलिए हमने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने सेकेंड डॉट जावा क्लास में एक्सेस कर पाए, हम क्रिएट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी मॉडिफायर नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट मॉडिफायर दे देते, प्राइवेट मॉडिफायर दे देते, तो हम यहाँ पे वेलकम मैसेज को कॉल नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते। ये देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ गई, यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफायर प्राइवेट कर दिया। जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, जो प्राइवेट मेथड्स होते हैं, वो सिर्फ अपने क्लास में ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, इवन विद इन सेम पैकेज भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर को तो हम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से प्राइवेट हटा दें तब तो हम एक्सेस कर सकते हैं, तब तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए एरर चला गया। मगर अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लगा दें, तो हम मेन क्लास के प्रिंट वेलकम मेथड को हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेथड्स को हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ अपने ही क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर प्रिंट वेलकम मैसेज को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो हम प्रिंट वेलकम मैसेज को सिर्फ मेन क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये मतलब होता है प्राइवेट मॉडिफायर का। और डिफॉल्ट मॉडिफायर में हम अपने पैकेज के अंदर एक दूसरे के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेकेंड डॉट जावा मेन सेकेंड डॉट जावा प्रिंट वेलकम मैसेज को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो ये होता है डिफॉल्ट मॉडिफायर और प्राइवेट मॉडिफायर। अब नेक्स्ट है पब्लिक मॉडिफायर। पब्लिक मॉडिफायर पूरे एप्लीकेशन में कोई भी
क्लास प्रिंट वेलकम मैसेज को एक्सेस कर सकती है। अगर हम यहाँ पे पब्लिक लगा दें, पब्लिक मॉडिफायर यूज करेंगे, अगर हमने प्रिंट वेलकम मैसेज को हमने अगर पब्लिक बना दिया तो पूरे ही एप्लीकेशन में हम किसी भी पैकेज सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, सेशन 8, सेशन 9 हम किसी भी पैकेज में इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम प्रिंट वेलकम मैसेज को हम पूरे एप्लीकेशन में हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट मॉडिफायर का। और ये पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट मॉडिफायर सिर्फ मेथड्स के लिए नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस मेन क्लास में हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, स्कूल का नाम, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट किया स्कूल नेम, और स्कूल नेम में हमने मेंशन कर दिया कोई सा भी स्कूल का नाम दे देते हैं, ज्ञान मंदिर दे दिया, ज्ञान मंदिर स्कूल दे दिया हमने स्कूल का नाम। तो अब अगर हमें इस स्कूल का नाम, यहाँ पे हमने कोई भी मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ये डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो अब अगर हमें स्कूल का नाम एक्सेस करना हो सेकंड सेकंड क्लास में, इस क्लास में हमने एक्सेस करना हो मेन क्लास में जो हमने स्कूल का नाम दिया है, तो हम वो भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेन डॉट ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट स्कूल नेम, अब हमें प्रिंट करना है इसे, तो इसको हम एक प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे प्रिंट कर लिया स्कूल का नाम। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे एक स्कूल का नाम जो वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया था हमने, उसे सेकंड सेकंड क्लास में भी एक्सेस कर लिया, हमने उसको प्रिंट कर लिया। यहाँ पे डिफॉल्ट मॉडिफायर है, इसलिए हमने दूसरे क्लास इसीलिए हम इस स्कूल नेम वेरिएबल को हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर पाए। मगर अगर हम इस वेरिएबल को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर दे तो हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसका मॉडिफायर का टाइप हमने चेंज कर दिया, इस वेरिएबल को हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, तो अब हम यहाँ पे स्कूल नेम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये एरर देगा। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर से एरर आ गया, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरे क्लास के लिए विजिबल नहीं होते। प्राइवेट वेरिएबल्स या प्राइवेट मेथड्स वो सिर्फ अपने क्लास में ही विजिबल होते हैं, वो किसी दूसरे क्लास में विजिबल नहीं होते। दूसरे क्लास में एक्सेस करने के लिए हमें उन्हें यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर करना होता है। अगर हम इसे पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे तो वो हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इसे हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये सिर्फ अपने पैकेज में ही एक्सेस होगा, ये दूसरे पैकेजेस पे एक्सेस नहीं होगा। अगर हम यहाँ से ये हटा दें, अगर हम यहाँ से पब्लिक हटा दें, अगर हम यहाँ से पब्लिक हटा दें, तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर आ जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ अपने पैकेज में ही एक्सेसिबल होते हैं, मतलब ये सिर्फ सेशन 9 में ही एक्सेसिबल होगा ये वेरिएबल। और यहाँ पे अगर हम इसे पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे तो ये पूरे एप्लीकेशन में किसी भी पैकेज में एक्सेसिबल होगा, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 8 तक किसी भी पैकेज में एक्सेसिबल होगा अगर हम इसे पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट मॉडिफायर में। तो अभी हमने डिस्कस किया मेथड का सिंटैक्स, मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, पैरामीटर लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हमने। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि पब्लिक, प्राइवेट और डिफॉल्ट मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट मॉडिफायर ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है।
आज के सेशन में हमने मेथड डिटेल में डिस्कस किया, हम जावा मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, इसे हमने प्रैक्टिकली करके देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।